बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में सेशन में हम बात करेंगे ब्रांड कॉलिंग के हवाले से। ठीक है, अब तक हमने जो है वो अब सारा काम कर लिया, प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, हमने ब्रांड्स को फाइनलाइज कर लिया। ये बात हमने बार बार की है कि या तो हम पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसके हम ब्रांड को अप्रोच करेंगे, उसके हम सप्लायर को अप्रोच करेंगे। जो पर्सनली मुझे डिफिकल्ट टास्क लगता है कि एक ब्रांड पे एक प्रोडक्ट पे आपने टाइम लगाया एंड देन आपको उसका फिर सप्लायर, ऐसा सप्लायर ना मिला जो प्रॉफिटेबल आपको अमाउंट दे रहा हो, मीन्स कि ऐसे प्राइस दे रहा हो जिसमें आपकी प्रॉफिट आपको मिले, तो डेफिनेटली फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो दूसरा मेथड ये है कि आप सिंपली पहले किसी सप्लायर से आप कांटेक्ट कर लें, डायरेक्ट डिफरेंट होलसेलर से कांटेक्ट कर लें, डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर लें एंड देन उसकी शीट आए तो उसमें से प्रोडक्ट आप एनालाइज करें। ठीक है, या जस्ट आप बहुत क्विक सर्च कर लें ब्रांड को एंड देन ब्रांड, यानी कि बहुत टाइम ना लगाएं एक ब्रांड पे। आपने 5 मिनट जस्ट स्पेंड करें, उसकी आप डिटेल्स नोट डाउन करें, आपको लगे कि यह ब्रांड आपके काम का है, उससे कांटेक्ट करें। अगर तो उससे कांटेक्ट उसके सप्लायर से, उसके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट हो जाता है आपका, तो फिर उसकी शीट को एनालाइज करें, वरना फिर आप दूसरे ब्रांड पे मूव करते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप कोई भी इसमें से फॉलो कर सकते हैं जो आपको सूट करे। मैं ज्यादातर इस टेक्निक को फॉलो करती हूँ कि पहले ब्रांड फाइनल कर लेती हूँ या कोई डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल कर लेती हूँ, देन उसकी शीट आने के बाद कोई प्रोडक्ट फाइनल करती हूँ। अच्छा, अब आपने ईमेल्स कर दी, ईमेल का कोई इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, उन्होंने रिस्पांस ना किया, या आपको नेट पे नहीं ईमेल एड्रेस वगैरह मिल रहे हैं, कॉल नंबर मिल गई, या ईमेल पे आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत बात बन सकती है अगर कॉल पे हम अच्छे से कन्वेंस कर लें, तो फिर हम कॉल पे जाते हैं। नॉर्मली हम ईमेल करने के बाद 1 से 2 दिन वेट करते हैं और उसके बाद हम उस ब्रांड्स को कॉल करते हैं। और हमारा, जब हम यूएसए में काम कर रहे होते हैं, तो हमारा फोकस अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि एज अ न्यू सेलर, एज न्यू अकाउंट के ऊपर हमें ब्रांड्स की अप्रूवल नहीं मिलती। हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें, हम होलसेलर के साथ काम करें, प्रेफर यही किया जाता है कि हम होलसेलर के, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम 2-3 मंथ्स काम कर लें, उसके प्रोडक्ट अच्छी सेल होने लगे, देन हम ब्रांड के पास जाएं और हम उन्हें बताएं कि हम ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट से, तो आप हमें और बेटर प्राइस में अगर ये देते हैं, अगर हमें आप अप्रूव करते हैं, तो हम ज्यादा अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट आपके सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में जो है रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप ब्रांड के पास जाएं। हाँ, अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आप ब्रांड को कन्विंस कर लेंगे, या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मौजूद है जिसपे आप ब्रांड को कन्विंस कर सकते हैं, तो आप जरूर ब्रांड, आप इसी सोच के साथ जाएं कि आपको ब्रांड अप्रूवल लेना है। ठीक है, अच्छा, अब ब्रांड को कॉल करनी कैसे है? सबसे पहले तो यूएस के लिए टेक्स्ट नाउ हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, TEXTNOW, टेक्स्ट नाउ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होता, ये आपको ईमेल्स, गूगल पे आप सर्च करेंगे, फिर लिंक पे जाके आपको मिलेगा, तो आपके सिंपली मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। और भी 2-3 सॉफ्टवेयर हैं जो यूएस के लिए फ्री हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। बाकी ये होता है कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि क्लाइंट आपको परचेज करके देता है ये फोन नंबर, स्काइप का होता है, उसके भी पर मंथ चार्जेस होते हैं, पूरा ईयरली पैकेज होता है। मैं जो यूज कर रही हूँ वो ओपन फोन यूज कर रही हूँ, OPENPHONE, ओपन फोन। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सिंपली हमारे मोबाइल में हम डाउनलोड करते हैं। जिस तरह हम व्हाट्सएप वगैरह यूज कर रहे होते हैं, अपने सिंपली कॉल, सिम कॉल्स यूज कर रहे होते हैं, वैसे ही होता है कि वो ऐप ओपन की, नंबर डायल किया और डायरेक्ट हमने कॉल मिला दी। कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है। अब ब्रांड को जब आपने कॉलिंग करनी है,
तो सबसे पहले आपका होमवर्क पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए। होमवर्क कंप्लीट होने का मतलब है कि जब आप ब्रांड को कॉल कर रहे हैं तो आपके पास अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स मौजूद हो, जिस कंपनी के हवाले से आप बात करने वाले हैं, ठीक है। एज अ न्यू सेलर हमारे पास नॉर्मली एक कंपनी ही होती है, लेकिन अगर आप 2-3 क्लाइंट के साथ एक साथ काम कर रहे हैं तो आपको पता हो कि आप किस क्लाइंट के लिए इस वक्त कॉल करने वाले हैं, उसका नेम, उसका डेटा, डेटा में सारे कंपनी नेम, कंपनी फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, सेल टैक्स नंबर, EIN नंबर, सारी चीजें आपके सामने मौजूद हो। फिर जिस ब्रांड को कॉल कर रहे हैं उस ब्रांड्स की डिटेल मौजूद हो कि वो ब्रांड कौन से स्टेट का है, वो क्या सेल आउट करता है, उसकी बेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं, ताकि आप स्पेसिफाइड होके 2-3 प्रोडक्ट्स को उनसे डिस्कस कर सकें, आप बता सकें कि आप कौन सी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ ब्रांड पे इस वक्त इम्प्रेशन डालने वाली बात होती है, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप यही परचेज कर लें, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हाँ ऐसा होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं ना, और जब आप उनसे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पूछेंगे तो वो आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ही डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा कि ये किसके पास मौजूद है। और वो जब आपसे आपकी स्टेट पूछेगा कि आप की कंपनी कहाँ है, तो वो आपके स्टेट से रिलेटेड ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर निकाल के देगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आपको प्रोडक्ट, वाकई आप ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाएं जो आपने परचेज करनी है तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन स्टार्ट में ठीक है, 2-3 हम अच्छी प्रोडक्ट्स माइंड में रख लेते हैं तो वो भी हमारे लिए इनफ होती है। हमारे पास वेबसाइट ओपन हो, पता हो कि ब्रांड्स क्या काम कर रहा है, होम एंड किचन का है, होम एंड किचन का भी है, तो उसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हो रही होती है, तो हम उसको नैरो डाउन करके बात करें कि स्पेसिफिक कैटेगरी पे जाएं। अगर एक ब्रांड काम ही होम एंड किचन पे कर रहा है और आप डायरेक्ट होम एंड किचन की ही बात करते हैं तो इतना मजा नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं उसे भी लगेगा कि आप रैंडम ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी खास कैटेगरी में चले जाते हैं कि मैं आपके होम एंड किचन के प्लास्टिक आइटम्स की बात कर रही हूँ, या प्लास्टिक आइटम में भी आप और स्पेसिफाइड करके बता देते हैं कि स्पून रिलेटेड आइटम्स, तो उनके पेज पर उस कैटेगरी के हवाले से स्पेसिफिक नेम मेंशन हो, कोशिश करें कि उसी को फोकस करें। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि जब आप ब्रांड को कॉलिंग करें तो आपके पास वेबसाइट्स उनकी ओपन हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने कॉल कर ली, जिस तरह हम नॉर्मल लाइफ के अंदर सलाम दुआ करते हैं वैसे ही हमने बड़े अच्छे से उनको हेलो करना है, हाय करना है, खैरियत पूछनी है उनकी, ठीक है। अच्छा, आपने गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून नहीं कहना जब तक कि आपको कंफर्म ना हो कि वहाँ गुड मॉर्निंग ही हो रही है या आफ्टरनून ही हो रहा है। अगर जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी कस्टमर सर्विस का बंदा है, वो आपसे गुड मॉर्निंग कहता है तो इट्स मीन कि वहाँ पे मॉर्निंग ही हो रही है, आप भी इन रिटर्न गुड मॉर्निंग कहते हैं। आफ्टरनून कह रहा है तो आप आफ्टरनून कह दें, लेकिन कोशिश करें कि खुद से ना करें, वरना एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है। फॉर सपोज वहाँ पे जब इवनिंग का हो रहा हो टाइम और आप उनको गुड मॉर्निंग कर रहे हो तो खुद सोचें कितना अजीब सा लगेगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, जब आप उनसे, मैंने ये पर्सनली बड़ा एक्सपीरियंस किया है, जब आप उनसे हाउ आर यू पूछ लेते हैं ना, उनकी टोन ही चेंज हो जाती है, वो इतने अच्छे से बात करेंगी, बहुत अच्छे से वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, वो आपका थैंक्स करेंगे। अच्छा, जब आप गोरों से बात कर रहे हो, थैंक्स को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, हर बात पे उनका शुक्रिया अदा करें, वो बड़े खुश होते हैं इससे। मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा, बड़ा अच्छा था। वो बंदा मुझे याद है, जून उसका नाम था। उसने हाय हेलो हो गई, काफी देर तक हमारी बात होती रही। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आप जब मैंने अपनी नेम को स्पेल किया, बताया, तो उसने कहा अच्छा आर यू इंडियन, मैंने कहा नहीं, आई एम पाकिस्तानी ना। तो उसने मतलब बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स किया। फिर उसने कहा, मैंने उसका नाम दोबारा कंफर्म किया, मैंने कहा योर नेम इज जॉन ना। कहते हैं नो, इट्स नॉट जॉन, इट्स जून, इट्स अ मंथ ऑफ जून। हंसते हुए बड़े उसने कहा। एंड जो सबसे अच्छी बात उसकी मुझे लगी ना, कॉल रखते हुए जब उसको पता चल गया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उसने कॉल रखते हुए बाय नहीं किया, उसने मुझे खुदा हाफिज बोला। तो बड़ा अच्छा मुझे ये लगा कि, और देखिए वो बंदा मुझे अभी तक याद है। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है ना, इन चीजों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
हम उनसे जब हाय हेलो कर रहे हैं, हम उनकी चीजों के बारे में, उनके डे के बारे में पूछ लें, तो उन वेदर के बारे में पूछ रहे हैं, कंपनी कैसे मतलब काम चल रहा है आजकल, बिजनेस कैसा चल रहा है, थोड़ा सा इस तरह से हम इन फॉर्मल बातें लेकिन इनफॉर्मल वे में थोड़ा सा करें ना, तो बड़ा अच्छा रहता है। अब ये नहीं कि आप उनकी फैमिली के बारे में पूछने बैठ जाएं, उनके वर्क के हवाले से ही बात करें, उनकी कंट्री के, उनके एरिया के हवाले से बात करें, तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन रहता है, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, अब आप अपनी ग्रेटिंग्स के बाद आप अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हाय हेलो हो गई आपकी, अब आपने अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया कि आप किस कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं, और आपकी कंपनी रिटेल ऑनलाइन स्टोर है, रिटेल स्टोर है आपकी कंपनी, और आप अपनी कंपनी के लिए बल्क ऑर्डर परचेसिंग करना चाह रहे हैं अपने स्टोर के लिए, ठीक है। तो आपकी कॉल जो है वो डायरेक्ट कर दी जाए सेल्स डिपार्टमेंट में। वो फिर इसके बाद हो सकता है उनका रिस्पॉन्स ये आए कि नहीं, मैं ही डील करती हूँ बल्क ऑर्डर परचेसिंग वगैरह के हवाले से, अकाउंट ओपनिंग के हवाले से आप मुझसे ही बात करें। या तो उनका रिस्पॉन्स आएगा कि हम कोई न्यू अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, हम किसी को बल्क ऑर्डर्स नहीं देते, हम खुद ही सेल करते हैं, हम खुद ही रिटेलर हैं, हम हमारा अपना स्टोर रिटेल स्टोर है, या हम एक्सक्लूसिव हैं, मतलब कुछ लोगों को राइट्स दिए हुए हैं अपनी चीजें सेल करने के लिए। डिफरेंट रिस्पॉन्स आ सकते हैं। अब डिफरेंट रिस्पॉन्स को आपने किस तरह से टैकल करना है, बेहतर है कि आप खुद पहले से इसके लिए प्रिपेयर होकर जाएं। फर्स्ट सेकंड कॉल तो जस्ट आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप फिर अपने आप को उन सवालों के लिए प्रिपेयर करके जाएं। वो कहते हैं कि आप अगर एक्सक्लूसिव हैं तो आप उनको बताएं कि मैंने आपकी प्रोडक्ट्स और डिफरेंट स्टोर्स पे भी देखी है, इवन अमेजोन पे भी देखी है, जो बहुत से सेलर सेल आउट कर रहे हैं। आप चाहें तो एक दो प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप बात से बात निकालेंगे, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारी हम न्यू अकाउंट ओपनिंग नहीं कर रहे, तो आप उनसे फिर पूछें कि आप ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके ऑलरेडी बहुत से सेलर हैं, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, लेकिन आपको पता है कि क्या कुछ लोग जो हैं आपकी मैप पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे। मैप पॉलिसी होती है कि जो उन्होंने एक लाइक ब्रांड ने आपको कोई चीज है दी है $8 की, आप अब उसको ब्रांड ने प्राइस दिए हैं कि आप इसको $10 से कम में सेल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको हर हाल में $10 की सेल आउट करनी है, आपको $9 की सेल आउट नहीं कर सकते, ये उनकी मैप पॉलिसी होती है। कुछ ब्रांड्स मैप पॉलिसी देते हैं और कुछ ब्रांड्स नहीं देते, वो कहते हैं कि आपको जितने की भी सेल करनी है आपकी मर्जी, ठीक है, उनकी मैप पॉलिसी नहीं होती। तो आप उनको बताएं कि ठीक है, आपकी कंपनी ने, आप न्यू सेलर्स को अकाउंट नहीं दे रहे, क्योंकि मार्केट सैचुरेट हो रही है और इतने लोगों का डाटा मेंटेन करना आपका मुश्किल होता है कि अक्सर लोग जो है आपकी कंपनी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं और आपका नेम खराब कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि क्या ऑलरेडी आपके ब्रांड में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो आपके ब्रांड का नेम खराब कर रहे हैं और मैप पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या उन सेलर्स की वजह से अमेजोन के ऊपर आपके सेल्स रैंक बहुत डाउन हुई हुई है और अच्छी सेल्स जनरेट नहीं हो रही, या आपकी लिस्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई भी। अगर आप अपनी लिस्टिंग बेटर कर लें, तो अगर हम आपकी लिस्टिंग को बेटर कर देंगे तो डेफिनेटली हम आपको अच्छी सेल्स ला कर दे सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए एक वर्थफुल सेलर साबित हो सकते हैं। बस आपको उन्हें ये कन्विंस करना है कि ठीक है, आप न्यू सेलर्स को नहीं देते, आप मत दें, लेकिन मैं क्योंकि आपके लिए बेहतरीन हूँ तो आप मुझे दे दें। तो बस इस बात पे उनको कन्विंस करना है आप, ठीक है। फिर इसके और डिफरेंट तरीके होते हैं कि आप फिर दोबारा उनको डिफरेंट टाइम पे, अब एक दफा किसी ने मना कर दिया, हर दफा कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं बैठा हुआ होगा, आप नेक्स्ट टाइम डिफरेंट टाइम पे कॉल कर लें, कोई न्यू कस्टमर उठाएगा। अच्छा, पर्सनली तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने ये जरूर सुना है कि ऐसा होता है कि अगर कोई मेल उठाता है और कोई फीमेल कॉल करती है, तो वो थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिलता है, वो थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से बात करके बिजनेस अकाउंट वगैरह ओपन कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह मेल्स के लिए होता है। तो आप जो है टाइमिंग चेंज करके कॉल करके देखें, कोई और बंदा हो, किसी और मूड के साथ हो, तो 2-3 दफा डिफरेंट टाइम जोन पे आप कॉल करके देखें, हो सकता है कि बात बन जाए, ठीक है।
इसी तरह डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ करें। रोजाना उनको कितनी कॉल्स आती हैं, उनको कौन सा याद रहेगा कि इस आवाज में पहले भी बात हुई है या नहीं हुई। तो आप डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ कॉल करें। ऐसा नहीं है कि एक दफा कॉल हो गई तो दैट्स इनफ, अब कॉल करने की नीड नहीं है, ठीक है, उसने मना कर दिया तो हम पीछे हट जाएं। हमें बार बार कॉल करनी है। अगर जहां भी हमें लगे कि ये थोड़ी सी बिजनेस टेक्निक्स यूज करते हुए फिलहाल मना कर रहे हैं और हमारी कम्युनिकेशन स्किल से बात बन सकती है, तो आप उनको अगेन एंड अगेन कॉल करें, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ब्रांड्स वगैरह ये कह देते हैं कि नहीं, अगर कोई सेलर सेल कर रहा हो तो हम आईपी कंप्लेन कर देंगे, या आप कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बात करें, तो फिर आप जो है पीछे हट जाएं एक दो दफा कॉल के बाद, ठीक है। अच्छा, अपना लहजा आपने बड़ा सॉफ्ट रखना है। अब सॉफ्ट लहजे का ये मतलब नहीं है कि आपने मुंह टेढ़ा करके हेलो बोलना है। आप सिंपली पाकिस्तानी उर्दू में भी इंग्लिश बोल लेंगे तो पाकिस्तानी लहजे में तो कोई मसला नहीं है। अंग्रेज बड़े अच्छे होते हैं, वो बात सुन लेते हैं आपकी। मैंने ये लोगों से देखा है, पढ़ा है कि कॉल करने के लिए आप लोग हायर कर लें जिनका एक्सेंट बड़ा अच्छा हो और प्रोनाउंसिएशंस बड़ी अच्छी हो। लेकिन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, इस लहजे में भी आप कॉल कर बात कर लेते हैं वो, और अप्रूवल्स भी दे देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड्स के लिए ये सारी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हो, लेकिन छोटे उनमें तो हमारे पास इसी से काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन बस आपने अच्छे अंदाज में बात करनी है उनसे। ऐसा ना हो कि फोन कर रहे हो तो लग रहा हो कि गुस्से में बात कर रहे हैं। हाँ, बस इतनी इंग्लिश जरूर आती हो कि आप उनको अपनी बात समझा सकें, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा मैटर करता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है। इतना कि बस आप उनको अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें। उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान से लोग होलसेल का काम कर रहे हैं या पूरे वर्ल्ड वाइड में कर रहे हैं, और पाकिस्तानी भी ये काम कर रहे हैं। तो ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती। मैंने ये भी देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई वक्ती दौर पे अपना नाम आप चेंज कर लें, अपना नाम आप उनको सेनोरिटा बता दें और इस तरह की चीजें। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इससे मतलब ये सारी टेक्निक्स यूज करना कोई जरूरी है। हम बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ही सिर्फ यूज कर लें तो वो ही परफेक्ट होती है। इसके अलावा ब्रांड कॉलिंग के वक्त आपने बस मेन जो फोकस करना है कि आप उनको किसी तरह इस बात पे कन्विंस कर सकें कि आप हमें अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर दे दें। अच्छा, एक पॉइंट और, वो ये कह सकते हैं कि नहीं, जब वो मना करें तो आप उन्हें ये पॉइंट भी कह सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी काफी ब्रांड्स के साथ मैंने बात की है और वो भी हमें स्टार्ट में यही कहते हैं, लेकिन अब हम उनके साथ काम कर रहे हैं और एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो मीन्स कि उनको आप ये शो करें कि आप ये जो बातें कह रहे हैं ना, ये कोई हमसे फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा, हमसे बहुत से ब्रांड्स ने किया है और हमने अपने उनको अपने काम से बताया है कि हम कुछ अलग हैं और हमने उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें जाहिर है आपको वक्त के साथ साथ आएंगी। थोड़ी सी बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स की टेक्निक सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी इससे रिलेटेड भी वीडियोस देखें, चीजें पढ़ें कि बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। अगले को अ, आप बस कैसे उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आप उस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेटर हैं और आप एक अच्छा बिजनेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब फिर नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कि हमें क्लाइंट से किस तरह बात करनी है। अब क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, हम उससे रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे और मेन मेन बातें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड कॉलिंग में बस फिलहाल इतना ही है कि आपने इन्हें कन्विंस किस तरह से करना है, ठीक है। आगे डिपेंड कर रहा है ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रमजान की रातों में याद रखें, हम सबको याद रखें, इस पूरी व्हाट्सएप फैमिली को याद रखें और सब एक दूसरे के हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके लिए बहुत 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 आसानियां पैदा फरमाएं इस रास्ते में, और सबको कारोबार में बरकत अता करें, सबके लिए अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता करें, रिस्क के दरवाजे खोल दें और हम सब के लिए बहुत आसानियां पैदा करें। हमने जो ये सोचा है कि हम इस होलसेल की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता करें और बेहतरीन लोगों का साथ अता करें।
कोशिश करें अपने आप को अच्छे से अच्छे लोगों के साथ, टैलेंटेड लोगों के साथ, वो लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, उनके साथ हम जुड़ जाएं। अल्लाह ताला इसमें भी हमारे लिए आसानियां पैदा करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।